हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन हो रहे थे और आज इस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं। अभी आज 2 तारीख हो चुकी है, 4 दिन है बीच में और 7 तारीख को आपका पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का है। एडमिट कार्ड मिल चुके होंगे सभी को। हम्म। हाँ भाई, देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन अपनों ने एक माध्यक निकाला था और उसमें एक्स का मान फाइंड आउट किया था, जो कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते हो अच्छे से। और देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 - 2 - 1 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है भी। देखिए भी निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है और मान लो कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या प्रूव करना है, समकोण त्रिभुज से प्रूव करना है भी, ठीक है। और आपको बिंदु दे रखे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बिंदु कितना दे रखा है अभी, 2 - 2। उसके बाद बी कितना दे रखा है, -2 और 1 दे रखा है, ठीक है। मतलब 5 और 2 ये दे रखा है। आपको ये प्रूव करना है कि समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी दूरी निकालेंगे और दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, x2 - x1 की होल स्क्वायर और y2 - y1 की होल स्क्वायर। देखिए भी दूरी निकालेंगे इसमें, तो देखिए भी ए बी दूरी निकाल रहे हैं तो x2 क्या होगा, -2 और x1 -2 की होल स्क्वायर। y2 कितना है, 1 है, और y1 जो है वो कितना है, -2। ये कितना हुआ, -4 की होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ, 1 + 2 की होल स्क्वायर। तो -4 की होल स्क्वायर 16 और ये 3 की होल स्क्वायर 9, तो ये कितना आया अभी, √25 आ गया। और ये कितना हुआ अभी, 5 हुआ, ठीक है। उसके बाद बी सी निकालेंगे। बी सी जब आएगी, देखो भी बी सी के अंदर x2 कौन सा होगा, 5 होगा, और x1 -2, इसकी क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 जो है 2 होगा, -1 क्या हो गया, y1। तो ये कितना हुआ अभी, 5 + 2 की होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ, 1 की होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा अभी, 5 और 2 7 की होल स्क्वायर 49, प्लस 1 की होल स्क्वायर 1, और ये कितना है अभी, √50। उसके बाद ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे अभी। ए सी कैसे निकलेगी, देखिए 5 - 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 -2 की होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा अभी, 5 में से 2 गया 3, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9। ये कितना हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16। और ये कितना आएगा, 25, और इसका कितना आएगा, 5। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करता है, अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी भी, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं का के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। देखिए भी दो भुजा कौन सी लेते हैं अपने, ये वाले, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर आनी चाहिए अभी, बी सी स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। ए बी का मान कितना है, 5 की स्क्वायर, ए सी का
5 की स्क्वायर और ये कितनी है अभी √50। तो 5 की स्क्वायर 25, ये 25, ये कितना हुआ अभी 50, तो कितना आया अभी 50 और ये भी कितना आया 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं वो किसके शीर्ष हैं अभी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये क्या होता है अभी बराबर होता है। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भी दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, और क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 और 336। एक पूर्णांक क्या दे रखा है 48 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम दे रखा है, एक पूर्णांक जो है 48 है, तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा वो बताना है। तो देखिए भी एक अपने ने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी, पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दूसरा जो पूर्णांक आएगा किसके बराबर होगा अभी, एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे एक पूर्णांक। तो एचसीएफ कितना दे रखा है अभी 12, एलसीएम 336 बटे 48। तो देखिए अभी 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48, 4 का भाग इसमें दे दो, तो 4 8 32 और 4 चौका 16। तो अपना आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा, दूसरा पूर्णांक जो है वो कितना आएगा 84 आएगा। आगे देखिए आगे वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए भी ये क्वेश्चन अपनों ने किया हुआ अच्छे से। तो देखिए भी क्या कह रखा है कि बिंदु -3 और 10, -3 और 10 ये एक बिंदु है, और ये 6 - 8 को मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 यानी कि ये जो बिंदु है -1 व 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि मान लो कि ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो बताइए क्या नहीं बताना भी, इसमें अनुपात बताना भी। ठीक है, तो देखिए भी ये जो मान है वो किसके है, ये x का है, ये y का है। जब अपने विभाजन सूत्र से क्या फार्मूला होता है, x कैसे निकलता है, x निकलता है m1 + m2 m1 x2 m2 x1 से, और y कैसे निकलता है m1 + m2 m1 y2 m2 y1। तो यानी कि यहां से भी आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा। तो देखिए भी ये x का जो मान है वो कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। इस सूत्र से अपने अनुपात निकालेंगे, x का मान कितना दे रखा है -1 और y का क्या दे रखा है 6। इससे भी मान आ जाएगा अनुपात और इससे भी आ जाएगा। तो देखिए भी कैसे निकालेंगे, m1 का जो अनुपात है वो कितना है k, और m2 1, तो m1 कितना है k, y x2 कितना भी देखिए x2 कितना आएगा 6 प्लस m2 कितना है 1, और x2 तो है 6 और x1 कितना होगा -3। ठीक है भाई, -1 बराबर ये हो गया 6k, ये कितना हुआ -3, कितना हुआ k + 1, वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का k और माइनस का 1,
ये कितना आया 6k माइनस 3, और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का, और 6k ये माइनस का k इधर आके प्लस का k, ये बचा 2, और ये कितना हुआ 7k। तो k का जो मान है वो कितना आएगा अभी 2/7 आएगा। तो जो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा अभी, ये 2:7 में विभाजित करेगा। आगे देखो इसने लिखना है अभी या 2:7 में। x का जो मान है ये -1 दे रखा है, अगर y का मान 6 दे रखा है तो यहां से भी अपना अनुपात जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्या दे रखा है, त्रिभुज OPQ में क्या समकोण है अभी, P समकोण है, P समकोण है OPQ। तो OP कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, OQ दे नहीं रखी, आगे क्या दे रखा है OQ बराबर -PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है अभी, अगर यहाँ पर PQ जो है x आ गई तो OQ PQ x मान लिया, तो OQ कितना आएगा अभी 1 + x आ जाएगा। ये कितना आया 1 + x आ गया। ठीक है, अब देखिए भी, सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय मिलाएंगे। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, सबसे पहले भी OQ² बराबर PO² और PQ²। तो OQ कितनी है 1 + x की होल स्क्वायर बराबर PO² कितनी है 7 की स्क्वायर प्लस PQ x की स्क्वायर। तो देखो इसको खोलेंगे तो 1 की स्क्वायर 1, x की स्क्वायर प्लस 2a, ये b हो गया, ये कितना आया अभी 7 की स्क्वायर 49, और ये कितना हुआ x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर, ये कितना हुआ 2x बराबर 49 + x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या रहा 2x, तो प्लस का एक उधर जाके माइनस का, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 48 बटे में क्या चला गया अभी 2 चला गया, भाग देने पर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो x का मान कितना आया अभी 24 सेंटीमीटर आया। तो इस प्रकार अपने पास PQ जो है वो कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर, OQ कितना आएगा अभी 1 + x, तो OQ जो है वो कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आएगी। देखो भैया आपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है अभी साइन क्यू, एक तो आपको निकालना है साइन क्यू, एक निकालना आपको कोस क्यू। अब देखिए भी इसके अंदर ये नहीं पता, देखो क्यू के अकॉर्डिंग निकालना है, यानी कि ये अगर कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, ये तो कर्ण हो ही गया, और ये क्या होगी फिर आधार होगी। तो साइन क्यू निकालेंगे तो लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा भाई 7, कर्ण कितना होगा भाई 25 होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ओ क्यू भुजा कितनी है 25 है, और ये कितनी है अभी 24 है। और कोस क्यू निकालने के लिए क्या लिखोगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अभी 24 और कर्ण कितना है 25। तो इस प्रकार ये मान अपने निकाल सकते हैं। और देखो भी अगर आपसे ये पूछा होता कि साइन ओ निकालिए, यानी कि साइन ओ, ठीक है, और निकालना है कोस ओ, तो क्या करोगे इस भुजा के अकॉर्डिंग लंब ये होगी, आधार ये होगा, और कर्ण तो यही रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा लंब और आधार बदल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी। अब देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए भी इसका आज का भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखो एक घन बना रहा हूं मैं, मान लो ये एक घन है, और इस घन के ऊपर ये देखो घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। देखो अर्धगोला कैसे रखा हुआ है,
इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो भी इस भुजा, देखो जो घन की जो भुजा है इस भुजा को छूते हुए देखो भी, ठीक है, ये एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ध्यान देना भी ये जो अर्धगोले का जो व्यास है वो इस घन की भुजा के इक्वल नहीं आ रहा क्या? घन की भुजा कितनी है 7, ये भी कितनी है 7, ये भी कितनी है 7, तो ये अर्धगोले का जो व्यास है ये कितना होगा फिर? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए भी इसने क्या पूछा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास है वो क्या होगा भाई? अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की कोर यानी भुजा के बराबर होगा। इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना होगा भी? 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या निकालें तो कितनी आएगी भी? 7/2। ठीक है भी। अब देखिए भी आगे क्या पूछा हुआ है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब देखो भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भी? तो सबसे पहले क्या लिखोगे भी? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा भी? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस और क्या आएगा भी? उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, इसका कितना आएगा भी? 2πr²। आगे अब देखिए भी ये अर्धगोला जो है वो इतनी जगह क्या कर रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या है? सर्किल। ये क्या होगा इसके अंदर? माइनस होगा वर्ग के क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू भुजा की स्क्वायर प्लस 2πr²। कितना रहेगा यहाँ पर? πr²। ठीक है, तो पाई का मान क्या रखोगे यहाँ पर? 22/7। और जो घन की भुजा है वो कितनी है भी? 7 सेंटीमीटर प्लस 22/7। और आर का मान कितना रखोगे भी? 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसल, ठीक है, ये कैंसल, तो ये कितना हुआ? 6 इंटू 49 प्लस 11 70/2। ठीक है, 6 को 49 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भी? ये मैं बता देता हूँ, 294। भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 38.5। तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस ठोस का क्या निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस माइनस क्या करोगे? πr²। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास क्या आ जाएगा भी? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।